नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम अक्टूबर 2021 के जो भी टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं अभी तक, उन सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सारे प्रश्न ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूं, तो इसीलिए इस वीडियो को एक टेस्ट की तरह से लीजिएगा। और अगर आप पूरा वीडियो को यहाँ पर टेस्ट की तरह से अटेम्प्ट करते हैं तो आपका स्कोर यहाँ पर क्या रहा है उसे आप नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि हाल ही में नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर नियुक्ति हुई है रणवीर सिंह की, यानी कि ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। आप सभी को यह याद रखना है कि नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन जो है ये आपके उत्तरी अमेरिका का एक प्रोफेशनल बास्केटबॉल लीग है। तो इन्होंने अभी भारत के लिए जो अभिनेता रणवीर सिंह हैं इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि IIFL वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2021 में भारत की सबसे अमीर महिला कौन है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे अमीर महिला है इसके अनुसार स्मिता कृष्णा, जो कि आपके गोदरेज समूह से संबंधित हैं। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर हमारे देश के जो रिच लोग हैं उनकी लिस्ट जारी की गई। आप सभी को यह पता होगा कि मुकेश अंबानी साहब सबसे धनी व्यक्ति हैं, गौतम अडानी जो कि दूसरे स्थान पर है, शिव नदार ये तीसरे स्थान पे हैं, SP हिंदुजा चौथे, और एलन मित्तल जो हैं वो इस सूची में 5वें स्थान पर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, स्मिता कृष्णा जो कि भारत की 40वीं सबसे धनी महिला है, ये आपकी इस सूची में 40वें स्थान पर रही हैं और महिलाओं में ये है टॉप पर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। वीडियो में हम लोग आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी के ऊपर मेरी डेली करंट अफेयर की क्लास भी होती है 12 बजे। वहां पर हम लोग बहुत ही डिटेल में सारे प्रश्नों को समझ करके करते हैं, तो आप लोग उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्लास भी बिल्कुल फ्री होती है और इसके लिए बस आपको अनअकैडमी का जो मेरा प्रोफाइल है डिस्क्रिप्शन में उसके क्लिक करिए और आप मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। 13 अक्टूबर से आपके नए बैच भी शुरू हो गए हैं SSC कैटेगरी में। तो अगर आपको किसी भी एग्जाम की एक सिस्टमैटिक वे में तैयारी करनी है और आप चाहते हैं कि जो बेस्ट एजुकेटर हैं वे आपको गाइड करें, तो अनअकैडमी का आप कोई भी प्लस कोर्स यहां पर खरीद सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि अनअकैडमी के ऊपर इस समय जो कोर्स हैं उन पे बहुत ही भारी डिस्काउंट चल रहे हैं। इसके अलावा कई सारे अन्य ऑफर भी हैं, तो इसके माध्यम से आप बहुत ही कम प्राइस में कोई भी कोर्स खरीद सकते हैं। अगर आपको कोई भी कोर्स परचेज करना है और उसके ऊपर 25 से 30% तक का डिस्काउंट चाहिए, तो ये मेरा अनअकैडमी का कॉन्टैक्ट नंबर है, इसके ऊपर आप लोग मैसेज वगैरह कर सकते हैं और किसी भी कोर्स पर यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नाम बदलकर अब क्या रख दिया है। तो ध्यान रखिएगा, मिड डे मील जो योजना है ये आपकी 1995 में शुरू हुई थी और अब इसका जो नाम है वो रखा गया है PM पोषण योजना। क्या नाम है? PM पोषण योजना। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। तो 1995 में इसकी शुरुआत हुई थी। केंद्र सरकार की यह एक योजना है और इसके अंतर्गत जो भी आपके स्कूल होते हैं वहां पर फ्री में बच्चों को भोजन दिया जाता है। तो ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा निधि 2.0 योजना को लॉन्च किया गया। देखिए, योजनाएं केंद्र सरकार की बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसे तो आपको जरूर याद रखना है। तो यहां पर यह लॉन्च किया गया है ओम बिरला के द्वारा, जो कि हमारे यहां पर इस समय लोकसभा अध्यक्ष हैं। ऑप्शन यहां पर ए हो जाएगा करेक्ट। अब आपको निधि का पूरा नाम भी पता होना चाहिए। तो निधि का पूरा नाम है नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, ये इसका पूरा नाम है। उद्देश्य यह है कि जो हमारे देश में टूरिज्म का सेक्टर है उसको और ज्यादा डिजिटलाइज किया जाए और टूरिज्म सेक्टर को यहां पर प्रमोट किया जाए। तो ऑप्शन ए ओम बिरला होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में PM नरेंद्र मोदी ने किस शहर में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है। तो इसका जो उद्घाटन है वो किया गया राजस्थान की राजधानी जयपुर में। तो ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा करेक्ट। ध्यान रखिएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से PM ने इसका उद्घाटन किया है जयपुर में। और इसके अलावा आपके 4 नए मेडिकल कॉलेज जो राजस्थान में खुलेंगे, इनका फाउंडेशन स्टोन भी रखा गया है हमारे PM के द्वारा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में पिंक बॉल से शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी।
तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनका नाम है स्मृति मंधाना। क्या नाम है? स्मृति मंधाना इनका नाम है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। ध्यान रखिएगा कि भारतीय टीम का यहाँ पर मैच हुआ है पहला पिंक बॉल से ऑस्ट्रेलिया के साथ में। तो ये एक टेस्ट मैच था और इसमें जो स्मृति मंधाना है जो कि हमारी ओपनर खिलाड़ी हैं, इन्होंने 127 रन स्कोर किया था। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पर बी स्मृति मंधाना हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसकी अध्यक्षता में 38वें प्रगति बैठक का आयोजन किया गया? तो प्रगति काफी पूछा जाता है परीक्षाओं में। ध्यान रखिएगा इसकी अध्यक्षता की है पीएम नरेंद्र मोदी ने। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। प्रगति का कई बार फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा ये जो प्रगति है इसका पूरा नाम है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, ये इसका पूरा नाम है। तो दरअसल इस दौरान जो हमारे पीएम होते हैं उनके द्वारा जो भी आपके देश में मंत्रालयों के अधीन योजनाएं चल रही होती हैं उनके बारे में काम किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हर साल अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो दिवस है हर साल होता है 1 अक्टूबर को। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर 1 अक्टूबर हो जाएगा करेक्ट। ध्यान रखिएगा जो भी आपके वृद्ध व्यक्ति होते हैं उनके जीवन से जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं या उनका हमारे समाज में जो योगदान रहा है उसको सम्मानित करने के लिए इस दिवस को हम मनाते हैं। इस बार का विषय क्या है? तो डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेज, ये इस बार का विषय है। तो ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हर साल जो अंतरराष्ट्रीय कॉफी दिवस है ये 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो बताइए आप लोग कि भारत का कौन सा राज्य है जो कॉफी के उत्पादन में शीर्ष पर है? तो ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा कॉफी उगाता है हमारा कर्नाटक राज्य। कौन सा? कर्नाटक राज्य। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। ध्यान रखिएगा कि जो कॉफी होती है उसमें आपको विटामिन बी मिलता है जिसमें राइबोफ्लेविन भी हम लोग कहते हैं। और इसकी स्थापना की मतलब इसे मनाने की जो घोषणा है वो 2015 में हुई थी। सबसे ज्यादा कॉफी उगाता है कर्नाटक, फिर केरल है और फिर है तमिलनाडु। और कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया की बात करें तो उसका जो हेडक्वार्टर है वो भी आपको बेंगलुरु में ही मिलेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने आपदा मित्र और कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल का उद्घाटन किया है? अब देखिए आपदा वगैरह की बात करें तो ये हमारे गृह मंत्रालय के अधीन आता है। इससे निपटने की जो चीजें होती हैं तो इसीलिए आप इसको गेस भी कर सकते हैं कि इसका जो उद्घाटन है वो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। तो नाम इसका है आपदा मित्र। ध्यान रखिएगा अभी जो हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है उसकी 17वीं स्थापना दिवस मनाई गई और उसी अवसर पर यहाँ पर अमित शाह जी ने इसे लॉन्च किया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में रुपिंदर पाल सिंह ने संन्यास की घोषणा कर दी है। तो बताइए ये आपके किस खेल से संबंधित है? तो रुपिंदर पाल सिंह ये हमारे हॉकी के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो टोटल हमारे देश के 3 हॉकी खिलाड़ी हैं जिन्होंने यहाँ पर संन्यास की घोषणा की है। देख सकते हैं आप लोग, एक तो है रुपिंदर पाल सिंह, दूसरे हैं वीरेंद्र लाखरा और तीसरे हैं SV सुनील। समझ गए? तो ऑप्शन यहाँ पर ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में उत्तर प्रदेश राज्य ने किस अभिनेत्री को एक जिला एक उत्पाद के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो यहाँ पर बनाई गई हैं। नाम इनका है कंगना रनौत। आप सभी को पता होगा कि कंगना रनौत एक अभिनेत्री हैं और ये अभी आई थी उत्तर प्रदेश टहलने घूमने के लिए। उस दौरान योगी आदित्यनाथ जी से इनकी मुलाकात हुई और उसी दौरान इनको बना दिया गया है ब्रांड एम्बेसडर। ध्यान रखिएगा कि एक जिला एक उत्पाद जो योजना है इसको 2018 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरू किया था। तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के चिन्नौर चावल को GI टैग दिया गया? तो चिन्नौर चावल की बात करें तो ये आपका है मध्य प्रदेश का। कहाँ का है? मध्य प्रदेश का चावल है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। मध्य प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो वहां पर जो जबलपुर डिवीजन आता है उसमें बालाघाट जिले में इसका उत्पादन किया जाता है। ये देख सकते हैं। तो ये आपकी एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का चावल होता है जिसको GI टैग मिला है। तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2020 में किसके द्वारा मिशन शहरी 2.0 और अमृत 2.0 को लॉन्च किया गया? तो इसे लॉन्च किया पीएम नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। 2.0 लग जाए तो समझ जाइए कि ये योजना पहले लॉन्च की जा चुकी है, दोबारा इसको लॉन्च किया जा रहा है। तो प्रोविजन भी ध्यान रखिएगा। देखिए अमृत 2.0 की बात करें तो इसका लक्ष्य है कि जो हमारे शहरी निकाय हैं
वहां पर घरों तक स्वच्छ जल पहुंचाया जाए पीने के लिए। उसी प्रकार से अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं मिशन शहरी 2.0 की, तो इसके अंतर्गत जो भी आपके शहर हैं उनको कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। बाकी अमृत योजना की बात करें तो ये पहली बार 24 जून 2015 को लॉन्च हुआ था। वहीं पर अगर हम लोग स्वच्छ भारत अभियान की बात करें तो ये आपका लॉन्च हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में प्रकाशित उपन्यास क्रॉनिकल्स फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ की लेखिका कौन है? तो ये जो उपन्यास है इसे लिखा है वोले सोइंका ने। किसने? वोले सोइंका ने लिखा है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। वोले सोइंका के बारे में याद रखना है कि इन्होंने 1973 में अपना आखिरी उपन्यास लिखा था। तो 50 सालों के बाद लगभग इन्होंने दूसरा उपन्यास लिखा है और ये आपके अफ्रीका की पहली महिला हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता हुआ है साहित्य में। तो ध्यान रखेंगे डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 152वीं जयंती पर किस राज्य में सबसे बड़े खादी के राष्ट्रीय ध्वज को स्थापित किया गया? तो ये ध्वज स्थापित हुआ है लद्दाख में। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं ये आपका राष्ट्रीय ध्वज है जिसका उद्घाटन लेफ्टिनेंट गवर्नर आर.के. माथुर साहब ने किया है और ये आपका बना है लेह में। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार किसने ग्रहण किया है? आप सभी को पता होगा कि जो हमारे वायुसेना के प्रमुख हैं वो सेवानिवृत्त हुए थे। उसके बाद में वायुसेना के प्रमुख बन गए थे एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। तो जाहिर सी बात है उप प्रमुख का पद खाली हुआ तो उस पे आ चुके हैं एएम संदीप सिंह। क्या नाम है? एयर मार्शल संदीप सिंह। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत की पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो ध्यान रखिएगा जो पुरुष टीम हमारी रही है उसने यहां पर जीता है ब्रॉन्ज मेडल। कौन सा मेडल? ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट। कतर की जो राजधानी है दोहा वहां पर इसका आयोजन किया गया और पुरुष टीम हमारी सेमीफाइनल में हार गई थी दक्षिण कोरिया से, इसीलिए हमारी टीम को मिला है कांस्य पदक। जबकि महिला टीम की बात करें तो वो आपकी रही थी 5वें स्थान पे और उसको कोई पदक वगैरह नहीं मिला है। अगला प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कि अक्टूबर 2021 में किस भारतीय संगठन को राइट लिवलीहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये जो लिवलीहुड अवार्ड है ये आपके दिया गया है लाइफ को। किसे? लाइफ नाम की दिल्ली की एक संस्था है जिसको ये पुरस्कार मिला है। तो डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ये देख सकते हैं लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, ये आपकी संस्था है जिसको ये पुरस्कार मिला है। जबकि अगर हम लोग राइट लिवलीहुड अवार्ड की बात करें तो इसे वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इसके अलावा कनाडा की फ्रेडा हुसैन, कैमरून के मार्थे वांडोज और रूस के व्लादिमीर स्लीवैक को ये पुरस्कार मिला है। तो डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए किसे आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया? तो आधिकारिक जो शुभंकर है ये बनाया गया है चाचा चौधरी को। किसे? चाचा चौधरी को। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। ध्यान रखिएगा कि चाचा चौधरी की जो कॉमिक्स वगैरह आती हैं उसके माध्यम से बच्चों को प्रेरित किया जाएगा कि जो हमारी नदी है उसको स्वच्छ रखने में वो अपना सहयोग करें। तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह के पहले डैश डैश को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये दिवस भी कई बार पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा ये मनाया जाता है आपके पहले सोमवार को। कब होता है? पहले सोमवार को। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। थीम क्या है इस बार? तो एक्सेलरेटिंग अर्बन एक्शन फॉर कार्बन फ्री वर्ल्ड, ये इस बार का विषय रहा है और इस साल ये मनाया गया है 4 अक्टूबर को। तो अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है, इस साल मनाया गया 4 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021 में किसको सम्मानित किया गया? तो ध्यान रखिएगा ये पुरस्कार मिला है टैफे कंपनी की जो सीएमडी हैं मल्लिका श्रीनिवासन। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट। वैसे अगर हम लोग बात करते हैं तो ये पुरस्कार 2 लोगों को मिला है। एक तो आपके एचसीएल कंपनी के संस्थापक हैं शिव नदार साहब और दूसरी है टैफी कंपनी के सीएमडी, नाम इनका है मल्लिका श्रीनिवासन। तो दोनों के नाम आप ध्यान रखिएगा, इनको इस साल यहाँ पर यह पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हर साल विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड स्पेस वीक की बात करें तो ये आपका मनाया जाता है हर साल 4 से 10 अक्टूबर को। कब? 4 से 10 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट। दरअसल 4 अक्टूबर को मनाए जाने के पीछे का रीजन ये होता है
कि 4 अक्टूबर को 1957 में रसिया के द्वारा पहले सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। आप सभी ने ये पढ़ा होगा कि स्पुतनिक 1 नाम का सैटेलाइट रसिया ने, यानी कि उस समय के सोवियत संघ ने लॉन्च किया था और ये आपके 4 अक्टूबर को ही लॉन्च किया गया था। इस बार का विषय क्या है, तो ध्यान रखिएगा, वुमेन इन स्पेस। क्या है, महिलाएं आपके अंतरिक्ष में, ये इस बार का विषय है। अगला प्रश्न है कि हर साल राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है, तो ये सप्ताह हमारे देश में होता है। ध्यान रखिएगा 2 से 8 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। दरअसल 1952 में इसकी घोषणा हुई थी और 55 में मनाया गया था पहली बार। इस बार का विषय क्या है, तो फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट, ये इस बार का विषय है। तो बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में किस केंद्रीय मंत्री ने सुदर्शन भारत परिक्रमा को हरी झंडी दिखाई है, तो इसको हरी झंडी दिखाई गई हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। तो अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये जो सुदर्शन परिक्रमा है ये दिल्ली से शुरू हुई है। ये जो आपकी परिक्रमा है ये लगभग आपके 24 से 25 दिन चलेगी और इसमें हमारे देश के एनएसजी के जो जवान हैं वो शामिल हो रहे हैं। तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत और किस अन्य देश के बीच मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है, तो मित्र शक्ति की बात करें तो ये हम लोग करते हैं श्रीलंका के साथ में। किसके, श्रीलंका के साथ में। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। तो इस साल इसका 8वां संस्करण था जो कि आपके श्रीलंका के अंपारा में आयोजित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, श्रीलंका के साथ में हम लोग एक अभ्यास और करते हैं, क्या नाम है उसका, तो उसका नाम है स्लीनेक्स। तो इस अभ्यास के बारे में भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है क्रिसिल, इसके एमडी और सीईओ का जो पदभार है वो किसने ग्रहण किया, तो इसके नए एमडी और सीईओ बने हैं, नाम इनका है अमीश मेहता। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट। देख सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल है उसी की ये सहायक कंपनी है और इसके नए सीईओ बने हैं अमीश मेहता। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में खेल मंत्री किरण रिजिजू ने किस शहर में खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया, तो ये जो आपका स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर है इसका उद्घाटन किया गया है अहमदाबाद में, जो कि गुजरात में है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। तो अगर कोई भी आपके खेल से जुड़ा हुआ मामला होता है तो वो मामला यहीं पर सुलझाया जाएगा। तो बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 के लिए किसको फिजियोलॉजी या चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया है, तो ये जो पुरस्कार है 2 लोगों को मिला है। एक तो आपके हैं अर्डेम पटपोनियन और दूसरे यहाँ पर है डेविड जूलियस। ठीक है, अर्डेम पटपोनियन और डेविड जूलियस को मिला है। तो डी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, मिला क्यों है, तो इन्होंने आपके ये बताया था कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो किस प्रकार से रिस्पॉन्स करता है हीट के ऊपर, कोल्ड के ऊपर या किसी प्रकार का टच वगैरह होता है तो उसके ऊपर ये कैसे करता है रिस्पॉन्स। करोलिंस्का संस्थान के द्वारा विजेताओं का चयन होता है। तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में जो डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट है इसका खिताब किसने जीता है, तो डूरंड कप का जो खिताब है इसे जीता है यहाँ पर गोवा फुटबॉल क्लब ने। किसने, गोवा फुटबॉल क्लब ने जीता है। ये इसका 130वां संस्करण था जो कि आपके कोलकाता में आयोजित किया गया और इसको गोवा फुटबॉल क्लब ने मोहम्मदन फुटबॉल क्लब को हरा करके जीता है। तो ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अच्छा, ये भी ध्यान रखिएगा कि जो गोल्डन ग्लव का पुरस्कार है यानी कि बेस्ट गोलकीपर वाला ये मिला है नवीन कुमार को जो कि गोवा के हैं। गोल्डन बूट यानी कि टॉप स्कोरर की बात करें तो ये मिला है मार्कस जोसेफ को जो कि मोहम्मदन के हैं। और गोल्डन बॉल जो कि बेस्ट प्लेयर को मिलता है ये मिला है एडू बेडिया को जो कि हैं गोवा के। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसको सम्मानित नहीं किया गया है, तो ध्यान रखिएगा 3 लोगों को सम्मान मिला है, क्लाउस हैसलमैन, स्यूकुरो मनाबे, जियोर्जियो पारसी। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो ये सारी चीजें मैं आपको नोबेल में पहले से ही पढ़ा चुका हूं, ध्यान रखिएगा ये मिला है इन 3 लोगों को। अगला हमारा प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो शिक्षक दिवस की अगर हम बात करें तो ये होता है 5 अक्टूबर को। 5 सितंबर को हम लोग राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं और 5 अक्टूबर को हम लोग विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो सी होगा यहाँ पर करेक्ट। विषय क्या है इस बार का, तो इस बार का विषय है टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। ठीक है, ये इस बार का विषय है। तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है
कि अक्टूबर 2021 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऑस इंडेक्स के डैश डैश संस्करण का आयोजन किया गया। तो ऑस इंडेक्स की बात करें तो ये इसका था चौथा संस्करण। कौन सा था? चौथा संस्करण था। ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। इस साल उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया गया। तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में गोपीनाथ बोरदोलोई पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है ये मिला है हमारे उपराष्ट्रपति एम.वी. नायडू को। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो गोपीनाथ बोरदोलोई की बात करें तो ये आपके असम के पहले सीएम थे और इन्हीं की याद में ये पुरस्कार दिया जाता है। तो अभी हमारे उपराष्ट्रपति को मिला है, सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग की बात हो रही है और इसके अध्यक्ष बन गए हैं सहदेव यादव। क्या नाम है? सहदेव यादव नाम है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। चलिए आप लोग बताइएगा कि जो हमारा भारतीय भारोत्तोलन संघ है इसकी स्थापना कब हुई थी? ये आपको कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में एलआईसी के नए एमडी के रूप में किसको यहाँ पर नियुक्त किया गया है? तो एलआईसी के नए एमडी बने हैं, नाम इनका है बीसी पटनायक। क्या नाम है? बीसी पटनायक इनका नाम है, ये देख सकते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। और पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था कि जनवरी में सिद्धार्थ मोहंती इसके एमडी और सीईओ बने थे, एमडी बने थे। उसके अलावा मिनी आईपी हैं जो कि अभी 1 महीने पहले ही इसकी एमडी बनी है। यानी कि एलआईसी में आपके कई सारे एमडी होते हैं एसबीआई बैंक की तरह से। तो ऑप्शन ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में अमृतांजन हेल्थ केयर ने किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो अमृतांजन हेल्थ केयर की बात करें तो इन्होंने बना दिया है 2 खिलाड़ियों को। कौन कौन है? एक तो है मीराबाई चानू, दूसरे हैं बजरंग पुनिया। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं, ये है बजरंग पुनिया, ये है मीराबाई चानू। अगला प्रश्न है कि 5 अक्टूबर 2021 को पीएम मोदी ने किस शहर में आज़ादी एट 75 न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन किया गया उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। तो बस आपको ध्यान रखना है कि इस दौरान 75 अर्बन प्रोजेक्ट की आधारशिला यहाँ पर रखी गई है और इसका जो आयोजन है वो हमारे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा यूपी की राजधानी उत्तर प्रदेश में किया गया। तो बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में रसायन शास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है इससे किसको सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है बेंजामिन लिस्ट और डेविड सी मैकमिलन को। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ई यानी कि ए और सी हो जाएगा करेक्ट। ध्यान रखिएगा इन्होंने एक तीसरे प्रकार के कैटालिस्ट की खोज की है जिसका नाम है एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिसिस और इसी के लिए इन्हें यह पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन ई हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में किस राज्य के सफ़ेद प्याज को जीआई टैग दिया गया? तो सफ़ेद प्याज ये आपके अलीबाग महाराष्ट्र की है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की ये प्याज होती है और इसके लिए यहाँ पर जीआई टैग मिला है महाराष्ट्र को। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में जिमेक्स जो कि हम लोग जापान के साथ में करते हैं अभ्यास, ये कहाँ पर हुआ है? तो ये आपका आयोजित किया गया अरब सागर में। कहाँ पर? अरेबियन सी में हुआ है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। वैसे जापान की बात करें तो जापान के साथ में हम लोग कई अभ्यास पहले भी करते हैं, जैसे कि आपका सिन्यू मैत्री हो गया, इसके अलावा मालाबार भी हम लोग करते हैं, जिम्बेक्स भी हम लोग इसके साथ करते हैं। इसके अलावा आपके 1-2 अभ्यास और हैं। चलिए नीचे कमेंट में बताइएगा कि जापान के साथ में हम कौन कौन से अभ्यास करते हैं। सारे अभ्यास का नाम आप नीचे कमेंट में लिखिएगा। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में जो क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन DCX है इसने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इन्होंने बना दिया है अमिताभ बच्चन को। किसे? अमिताभ बच्चन को बनाया है। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं ये अमिताभ बच्चन साहब हैं जो कि कॉइन DCX के बने हैं ब्रांड एम्बेसडर। तो ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मिहिदाना मिठाई के लिए किस राज्य को जीआई टैग प्राप्त है? तो मिहिदाना मिठाई ये आपको मिलेगी पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। वैसे भी मीठे के लिए पश्चिम बंगाल ज़्यादा फेमस है, तो ध्यान रखिएगा मिहिदाना मिठाई आपकी यहीं की है। ऑप्शन हमारा डी होगा करेक्ट। तो बहरीन देश को इसे निर्यात किया गया है और इसीलिए आपकी ये जो मिठाई है वो रही है चर्चा में। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में किस देश का फिल्म दल स्पेस में पहली फिल्म बनाने के लिए रवाना हुआ? तो ये जो दल है वो आपके है रसिया का।
कहाँ का है? रसिया का ये दल है। तो ऑप्शन हमारा बी होगा यहाँ पर करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, रसिया का जो ये दल है ये पहुंच चुका है स्पेस में फिल्म बनाने के लिए। ऑप्शन बी होगा करेक्ट। तो ये लोग आपके पहुंचे हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर, जो कि 300 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, और वहां पर ये दुनिया की पहली फिल्म शूट करेंगे स्पेस में। फिल्म का नाम भी ध्यान रखिएगा, इस फिल्म का नाम है चैलेंज। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 का जो साहित्य का नोबेल है, इसके लिए किसके नाम की घोषणा हुई है? तो साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है ये दिया जाएगा अब्दुल रज़ाक गुरनाह को। किसे मिलेगा? अब्दुल रज़ाक गुरनाह को मिलेगा। तो ऑप्शन हमारा सी होगा करेक्ट। ये देख सकते हैं अब्दुल रज़ाक गुरनाह को, जिनका जन्म हुआ था तंजानिया में, हालांकि ये इस समय यूके में रहते हैं। इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है पैराडाइज, और इस उपन्यास या इनके जो भी लेख रहे हैं उसके जरिए इन्होंने शरणार्थियों के बारे में लोगों को बताया है, जिसके लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। तो सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में किस राज्य के प्रसिद्ध वाडा कोलम चावल को जीआई टैग दिया गया? तो वाडा कोलम चावल ये है महाराष्ट्र का। कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट। ये देख सकते हैं ये है वाडा कोलम चावल, जो कि महाराष्ट्र में पालघर जिले में उगाया जाता है। ऑप्शन हमारा डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हर साल विश्व कपास दिवस कब होता है? तो ये जो दिवस है हर साल मनाया जाता है 7 अक्टूबर को। कब होता है? 7 अक्टूबर को। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। वैसे आपको ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा कॉटन है वो गुजरात में होता है। सबसे ज़्यादा जो कॉटन की मिलें हैं वो आपको तमिलनाडु में मिलेंगी, और इस बार का जो विषय है वो है कॉटन फॉर गुड। तो ऑप्शन यहाँ पर बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में केंद्र सरकार ने कितने वर्षों में 7 पीएम मित्र पार्क स्थापित करने को मंजूरी दिया? तो ये जो पार्क है ये आपके होंगे टोटल 5। कितने होंगे? टोटल 5 होंगे। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, मित्र का पूरा नाम है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपरेल पार्क्स। तो ये आपके पार्क के नाम है। 5F विजन इसका होगा, और मुख्य रूप से टेक्सटाइल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए ये स्थापित होंगे। तो ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में भारत के 53वें टाइगर रिजर्व के रूप में किसको घोषित किया गया? ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखिएगा, जो 53वां टाइगर रिजर्व है इसका नाम है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। कहाँ पर ये बन रहा है? तो ये आपका बनेगा छत्तीसगढ़ में। ध्यान रखिएगा, जो आपके मध्य प्रदेश में संजय धुबरी नेशनल पार्क है उसी का हिस्सा जब विभाजन के बाद छत्तीसगढ़ में चला गया था, तो उसी को बनाया जाएगा गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। वैसे आपके छत्तीसगढ़ में पहले से टाइगर रिजर्व मौजूद है 3, ये यहाँ का होगा चौथा। तो बी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं कि ये जो आपके टाइगर रिजर्व हैं ये छत्तीसगढ़ में है, जिनमें अचर कमार अचन कमार है, इंद्रावती है और है उदंती सीता नदी। अगला प्रश्न है कि सेंको गोल्ड एंड डायमंड्स ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो सेंको ने यहाँ पर बना दिया है अभिनेत्री कियारा आडवाणी को। किसे? कियारा आडवाणी को बनाया है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। इसके अलावा आप इनके बारे में भी ध्यान रखिएगा, जैसे पार्ले अग्रो ने अर्जुन कपूर को बना दिया, डाबर गुलाबरी ने दिशा पटानी को बना दिया, बेको होम ब्रांड ने दिया मिर्जा को बनाया, वुल्फ 77 ने तमन्ना भाटिया को बनाया, डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने रामचरण को बनाया है। तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में किस राज्य की सरकार ने बाजार के जो पहला ई मछली बाजार ऐप है फिश वाले इसको लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च कर दिया है असम ने। किसने? असम ने लॉन्च किया है। तो डी हो जाएगा करेक्ट। अब भैया अगर आप असम में हैं और आपको मछलियां बहुत पसंद है तो आप इस ऐप पर जाइए, अपनी मछलियों को सेलेक्ट करिए और उनको कर दीजिए ऑनलाइन ऑर्डर, वो आपके सीधे पहुंच जाएगा घर पर। तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट। आखिरी प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में जो बथुकम्मा पुष्प त्यौहार है ये कहाँ पर शुरू हुआ? तो बथुकम्मा पुष्प जो त्यौहार है ये आपके होता है तेलंगाना में। कहाँ पर होता है? तेलंगाना में होता है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं ये आपका पुष्प होता है जिसे हम लोग कहते हैं तंगेडी पुवोलू। ये आपके तेलंगाना का राजकीय पुष्प भी है, ठीक है, और इसी पुष्प का यहाँ पर यूज किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। तो इस प्रकार से हमने 52 प्रश्नों को डिस्कस किया है। आपने कितने सही किए हैं ये अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो उसके बारे में आप लोग बता सकते हैं। बाकी इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिल ही जाएगी, तो वहाँ से पीडीएफ वगैरह भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।